नमस्कार साथियों, इस समय मैं थानों में हूँ और हमारे साथ हैं श्रीमान गोपीचंद मित्तल जी। तो मित्तल जी, आपका हमारे चैनल एजे ग्रामीण न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, ये थानों जो है बहुत प्रसिद्ध है पहले से ही, विशेषकर माल की मंडी के रूप में। ये माल की मंडी हुआ करती थी थानों, और यहाँ से जो ऊपर पहाड़ का इलाका है यहाँ तक टिहरी, चंबा और मसूरी, इधर ऊपर के लोग अपना कच्चा माल वहाँ से लेकर के, जो उनकी अपने घर की उपज थी, पैदावार थी, उसको लेकर के यहाँ थानों मंडी में आया करते थे। और यहाँ से फिर जिनको अपनी उनको ज़रूरत की, जो घरेलू सामान की ज़रूरत होती थी, वो यहाँ से उसके बदले ले जाते थे। पहले उस ज़माने में मुझे भी याद है कि पैसा नहीं होता था किसी के पास, तो वो अपने घर का जो पैदा होता था सामान उसको देते थे, उसके बदले में फिर वो जो है सामान खरीदते थे। जैसे साबुन है, तेल है, नमक है, माचिस है, ये सारी सामान वो खरीद कर ले आया करते थे। यही यहाँ का जो है मंडी मतलब का जो बनियों ने जो ये मंडी बनाई थी, ये इसीलिए बनाई गई थी। यहाँ से उस समय सुना है कि नेपाल और तिब्बत तक भी बाजार जो है मतलब आवागमन होता था और व्यापार होता था। यहाँ से उस समय बहुत ऊपर तक, जो जैसे बताया है, तिब्बत और से बहुत दूर दूर तक व्यापार होता था। तो वो व्यापार भी खच्चरों के जरिए हुआ करता था, और खच्चरों के अलावा कोई साधन नहीं था आने जाने का। तो बहुत बहुत दिन लग जाते थे उनको खच्चरों से यहाँ आने में। वहाँ की पैदावार को लेकर के आते थे, और यहाँ से वो फिर जो है सामान लेकर के, जो घर में यूज होने का डेली का सामान होता है, उसको लेकर के जाएगा। कि दादाजी लोगों की, पिताजी लोगों की भी दुकान रही है? हाँ जी, हमारे दादाजी की दुकान रही है यहाँ पे। वो हमने नहीं देखी है वैसे, क्योंकि हमने तो अपने पिताजी की दुकान देखी है यहाँ। और हमारे पिताजी भी सन 47 के बाद यहाँ आए। उससे पहले वो देहरादून रहा करते थे, क्योंकि उस समय नेपाल और टिहरी के राजा की जब बंटवारे में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, तो हमारे दादाजी की जो 40 खच्चर थी, वो सारी जो है गिर के मर गई थी जंगलों में। और उन्होंने वो खच्चरों का हमें भुगतान नहीं किया, इसलिए हमारे पिताजी जो है वहाँ से, हमारे बाबा जी हमारे पिताजी को लेकर के देहरादून राजा रोड पे राजा के कोठी के पास आ गए उनसे भुगतान लेने के लिए। उन्होंने उनको भुगतान नहीं दिया, तो हमारे दादाजी फिर वहीं बस गए, और वहीं उन्होंने अपने बच्चों की सबकी शादी की। फिर सन 47 में हमारे फादर, क्योंकि हमारी यहाँ प्रॉपर्टी थी, तो हम सन 47 में हमारे फादर यहाँ आए। यहाँ आकर के उन्होंने दोबारा से दुकान, उस समय 3-4 जगह ही देहरादून में जो है मतलब व्यापारिक केंद्र था ये मंडिया। हाँ, एक थानो हुआ करता था, और एक नागल होता था, और एक आपका ये कालसी हुआ करता था। और वैसे जो है विकास नगर भी उसका केंद्र था, क्योंकि विकास नगर में जो जौनसार बाबर का इलाका था, वहाँ से लोग जो है सामान लेकर के जो है और यहाँ आया करते थे विकास नगर। तो वहाँ भी बनिए लोग अपने इस तरह का व्यापार करते थे। ऐसे ही यहाँ थानों में किया करते थे। और ऐसे ही जो है आपका ये नागल वाला इलाका था। नागल में भी जो है ऊपर से पहाड़ से, क्योंकि एक जगह जाने में तो बहुत लंबा रास्ता होता है ना, तो नागल में भी लोग आया करते थे वहाँ से अपनी उपज ले करके, और फिर यहाँ से सामान लेकर जाते। पैसा किसी के पास नहीं होता था उस ज़माने में, बहुत कम। जैसे आपका ये चलते थे, ढेला वगैरह चलते थे, तो बहुत कम लोगों के पास पैसा होता था, तो अपने जो सामान ये वहाँ से लाते थे, उसी के बदले में सामान ले जाते थे। ये व्यापारियों ने बहुत उन्नति भी की है, बाहर निकले हैं लोग, बाहर भी जो है थानों के व्यापारी जो हैं बाहर चले गए हैं। अब ये देहरादून में बहुत मार्केट में बहुत लोग, बड़े बड़े दुकानदार बैठे हैं। हमारे डोई वाले में भी जो है एक परिवार जो चला गया, एक परिवार हमारे भानिया वाले चला गया, और आज भी उनके जो है, जो हमारे यहाँ से परिवार गए हैं, उनके आज भी नाम है। आप डोई वाले में जाओगे तो हमारे सर्राफ हैं 2, वहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें हैं उनकी, और परचून के काम हैं, बहुत मतलब बड़े काम हैं जो किसी और के नहीं है उनके मुकाबले पे। तो ऐसे ही जो है भानिया वाले में हमारे यहाँ गोयल परिवार है, ये भी बहुत बड़ा परिवार है, और बहुत ज़मीन है इनकी वहाँ पे भी। और ये लोग एक्चुअल में क्या है कि ये लोग सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं, लोगों की बड़ी मदद करते रहे हैं, जैसे हमारे लाला शेठ चुमेरचंद थानों में किया करते थे। तो ये ऐसे ही ये लोग भी, बनिए लोग, ये काम करते रहे। बॉम्बे में भी बसा है और काफ़ी फिल्मों इत्यादि में भी काम करता है। हमारे मेजर ज्ञानचंद जो थे वो मेजर थे,
और वो बॉम्बे में रहते थे। तो उनकी जो है लड़का नहीं था, कोई लड़कियां थी दो, और उनके एक भतीजे वगैरह जो थे यहाँ पे FRI में नौकरी करते थे, बड़े पद पे थे वो जो थे, और उनके भाई की वाइफ यहाँ पे नारसिलिप में टीचर हुआ करती थी। ये लोग यहाँ देहरादून बस के, और एक परिवार उनका कपड़े का काम था उनका पलटन बाजार में। तो पूरन चंद जो है नाम था उनका, तो वो कपड़े का व्यापार करते थे। और बाकी बॉम्बे में उनकी दो लड़कियां हैं, एक लड़की फिल्मों की तरफ चली गई और एक लड़की का वहाँ पे बहुत बड़ा पेट्रोल पंप है अपना, तो वो दो लड़कियां उनकी वहाँ रहती हैं। और उनकी आज भी यहाँ संपत्ति है, एक बहुत बड़ा मकान है यहाँ पे उनका, और उसके अलावा भी उनके पास ज़मीन है यहाँ पे, जो कि जिसकी देखभाल जो है मैं ही करता हूँ। जो व्यापारी लोग हैं सारे बनिया ही लोग थे ये? सब व्यापारी बनिया ही होते थे उस समय, बनियों के अलावा कोई व्यापार नहीं किया करता था, है ना। जहाँ तक हमने देखा है कि ये तो आज लोग बाग और जाति के लोग, अब जब कोई काम किसी के पास नौकरी नहीं होगी तो व्यापार करेगा वो। आज हमारे थानों में देखो कि बनिए के नाम पर कोई व्यापारी नहीं है यहाँ। यहाँ सारे लोग जो हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, पहाड़ से आए हुए लोग हैं, यही लोग व्यापार करते हैं अब। अच्छा, यहाँ स्थानीय स्तर पे जो उस समय व्यापार करते थे, जैसे आप लोग हैं, एक पोस्ट ऑफिस वाला परिवार है, दो तीन हाँ, ये हमारे ही परिवार के लोग हैं। ये भी मित्तल परिवार हैं, और हमारे दादा शेर सुमेरचंद जो थे वो भी मित्तल थे। और हमारे जो है एक ये जो मेजर ज्ञानचंद हैं, पूरन बजाज वगैरह हैं, ये भी सब मित्तल थे। तो यही ज़्यादातर लोग थे यहाँ पे। और बाकी ये हमारे नानक सेठ हैं, जो हमारे लाला शेर सुमेरचंद की मौसी के लड़के हैं। तो ज़्यादातर इनका सेठ जी का काम नानक चंद देखा करते थे, बड़े अच्छे आदमी थे वो। और वो जो हैं अब बड़ों वाले में रहते हैं, उनका परिवार। नानक चंद तो है नहीं अब, उनके दो लड़के थे, वो दोनों जो है यहाँ पे रहते हैं बड़ों वाले में, और एक देहरादून रहता है उनमें से। तो उनका गोत्र दूसरा है, वो गर गोत्र के हैं। और सेठ सुमेरचंद जी तो जो है बड़ा प्रसिद्ध नाम रहा है पूरे इलाके के लिए, क्योंकि उनका तो बोलते हैं सड़कें और जंगल से लेकर के सभी चीजें जो है अलग अलग उनकी अपनी सड़कें हुआ करती थी। लाला शेठ सुमेरचंद बहुत बड़े जमींदार थे, वो एक तरह के राजा थे उस समय के, और अपनी निजी सड़कें हुआ करती थी उनकी, और निजी पानी की नहरें होती थी, और निजी जो है उनका, यहाँ तक कि उन्होंने अपने मकानों में उस समय बिजली की व्यवस्था भी की थी। हमारे गांव में पानी के लिए लोग झरने पर जाया करते थे, आपके मंदिर के पास जो दो झरने हैं वहाँ से लाते थे। लेकिन हमारे शेठ जी ने वहाँ से एक अपनी पाइपलाइन डलवा करके, यहाँ थानों जो है आज टंकी बनी हुई है पानी की, और वहाँ पे स्कूल भी है एक, वहाँ तक पानी लाते थे, और यहीं से लोग फिर हमारे गाँव के पानी जो है ले आया करते थे। सेठ सुमेरचंद जी जो है सामाजिक कार्यों के साथ साथ जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम, रामलीलाएं वगैरह उनकी बड़ी फेमस। वो लोग सांस्कृतिक भी बहुत ज़्यादा वो था, उनका रुझान था। वो रामलीला के बड़े शौकीन थे, और वो अपने खर्चे से रामलीला किया करते थे, किसी से कोई चंदा नहीं लेते थे। थानों की रामलीला बहुत फेमस रामलीला थी, पहाड़ों से लोग यहाँ आते थे, रामलीला पूरी रात रामलीला देखते थे, और सुबह को यहाँ से घर जाते थे, अपने घर से खाना लेकर आते थे अपने साथ में, और सुबह यहाँ से लौटते थे। यहाँ से जाने के बाद जब वो यहाँ से बड़ोवाला चले गए, तो उन्होंने बड़ोवाला में फिर रामलीला का काम शुरू किया, और बड़ोवाला की रामलीला भी बड़ी फेमस रामलीला थी। उनके नाम से जो है लोग रोल करने आया करते थे वहाँ, और उनको वो सिखाते थे। और हमारे सेठ जी का जो परिवार था, वो खुद जो है तबला और हारमोनियम इन चीज़ों का शौकीन था, और वही लोग रामलीला में सब काम किया करते थे। थानों जो है बहुत प्रसिद्ध रहा है, पहले आज़ादी के आंदोलन के समय भी ये केंद्र हुआ करता था स्वतंत्रता सेनानियों का। हाँ, तो थानों जो है उस समय स्वतंत्रता सेनानियों का केंद्र होता था। हमारे यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी जो थे, जैसे कि हमारे सूरज सिंह जी हैं, और वैद्य सत्यपाल सिंह जी, ये भी प्रधान रहे, सूरज सिंह जी भी प्रधान सरपंच रहे, और चंद्रमोहन बगोना प्रधान जी थे, वो रहे। और ऐसे ही यहाँ पे बहुत उस समय स्वतंत्रता सेनानी थे। और इन लोग पदम सिंह जी और सैनपाल सिंह जी, भूरिया सिंह मनवाल जी, गौरीश वर्मा। हाँ जी, हाँ जी, ये सब लोग जो हैं, काफ़ी कई नाम थे जो जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी में उसमें भाग लिया। और ये लोग वैसे इसके अलावा भी और भी बहुत काम करते थे, जैसे कि गांव घर घर जाना, किसी की समस्या सुनना। पैसा तो गवर्नमेंट के पास था नहीं, पैसा तो कहीं से आता नहीं था कुछ भी, लेकिन ये वैसे लोगों की वैसे मदद किया करते थे, है ना। जैसे हमारे वैद्य सैनपाल सिंह थे, वो सबको घर में जा कर के पूछते थे, किसी की कोई तबीयत खराब हो उनको दवाई देनी,
तो ये काम भी सैनपाल जी किया करते थे। और बाकी तो देखो जी, गांव में और कोई समस्या किसी के सामने कुछ होती नहीं थी, यही समस्याएं थी मेन बस। इन लोगों का जो इकट्ठा होने का केंद्र था, ये प्राइमरी स्कूल था क्या बगल ये वाला? हमारे जो इस समय प्राइमरी स्कूल है, लेकिन वो पहले धर्मशाला हुआ करती थी। हमारे शेर सुमेर चंद जी ने वो धर्मशाला बनाई थी गांव वालों के लिए, कि अगर किसी के घर में तो जगह होती नहीं थी इतनी कि किसी के यहाँ अगर शादी ब्याह होगा तो वो यहाँ आकर के जो है शादी करेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। और वहीं पे उन्होंने एक पानी की बहुत बढ़िया टंकी बनाई थी जिसमें पानी आता था, वहाँ से आता था मंदिर से, बालासुंदरी से, और यहाँ से लोग सब पानी जाया करते थे। और यहीं पे जो है सब लोग अपनी बैठक किया करते थे। स्वतंत्रता सन के आंदोलन में 47 में जब यहाँ पे लोगों को, थोड़े से मुसलमानों को जो हमारे बनियों ने ही ला करके बसाया था, जब उनको को संकट आया उनके ऊपर, तो हमारे यहीं के प्रधानों ने, गांव के लोगों ने, शेर सुमेर चंद जी ने, सब ने मिल करके उनको कहा कि तुम चिंता मत करो, यहाँ रहो और तुम ऐसा करो, अपना फिलहाल धर्म बदल लो, है ना, ताकि हम जो है अगर कोई बाहर से यहाँ आए तो हम उसको कहें कि भाई इन्होंने अपने हिंदू धर्म अपना लिया है, और उनकी मदद मतलब करते थे। ये जो बनिए लोग हैं, व्यापारी लोग जो रहे हैं, ये बड़े सामाजिक सौहार्द वाले भी रहे, हिंदू मुस्लिम एकता के जो है ना, बहुत बड़े प्रतीक रहे हैं ये। कभी अब चूँकि इनके व्यापार भी मुसलमानों से चलते थे, है ना। अब हमारे यहाँ जैसे मतलब यहाँ पे था तेली लोग थे, इन्होंने यहाँ पे कोल्हू लगाया, और इन्होंने बनियों ने लगवाया। उन्होंने क्या लगाया, उनके पास तो कुछ था नहीं, कोल्हू लगवाया, तो इनको अपना तोड़िया सरसों जो भी था उनको देते थे। वो इन्हीं बनियों का ही सामान जो है वो तेल तैयार करते थे, और फिर उसी के बदले में उनको सामान जहाँ देते थे। व्यापारी लोग गए, ये अपने साथ मुसलमानों को जरूर लाए हो हाँ, व्यापार में सहयोग के लिए। जहाँ भी आप जाओगे, नागल जाओ आप, है ना, और आपके ये नागल हो गया, थानो हो गया, और ये विकास नगर है के अलावा ना, और ये एक दो जगह और हैं ऐसी। तो ये जहाँ ये जाते थे, क्योंकि इनको भाई काम करने के लिए आदमी चाहिएगा, तो ये लोग अपने साथ मुसलमान को ले जाया करते थे कि भाई एक मुसलमान हमारे यहाँ कोल्हू लगाएगा तेल पीड़ने के लिए, एक मुसलमान धोबी का काम करेगा, एक मुसलमान जुल्हे का काम करेगा। क्योंकि ये लोग व्यापारी तो थे नहीं मुसलमान लोग, ये तो अपने जो इनके यहाँ आता था इनको बुला कर ले जाते थे और ये इनका कोल्हू लगवाते थे। आज भी वो हमारे यहाँ कोल्हू जिंदा हैं, आज भी कोल्हू जिंदा हैं। अब तो बच्चे जो है उनके बड़े बड़े हो गए और सबकी शादियाँ ब्याह हो गए, तो सब लोगों ने अपने अपने काम शुरू कर दिए, चाहे वो कुछ भी काम करते हों, है ना। लेकिन वो वाली बातें अब नहीं रही, अब तो मशीनें आ गई, मशीनों से तेल निकलता है, अब उसकी कोई आवश्यकता सुमेर चंद जी ने जो स्कूल की व्यवस्था भी उन्हीं के समय हुई है। हाँ, ये हमारे जो ग्राम थानों में स्कूल की जगह है, और हमारे यहाँ मंदिर की जगह है, और हमारे यहाँ ये बालासुंदरी मंदिर का जीर्णोद्धार है, और ये आपका आज ये जो है हॉस्पिटल है सरकारी, ये जगह सब हमारे सुमेर चंद जी ने अपनी दे करके इनको जो है मतलब रखा है यहाँ पे, और आज भी उनके नाम से चल रहा है वो। इन व्यापारी लोगों ने बहुत उन्नति की, लेकिन कुछ लोगों के आवास आज जो है खंडर दिखाई देते हैं। हाँ, ये लोग जब बाहर यहाँ से चले गए ना, तो अब इनके खंडर मकान भी बहुत बड़े हुआ करते थे, और ये खंडर हो गए हैं इसलिए कि भाई वो लोग वापस लौट के नहीं आए, और वो सब अपने अपने व्यापार में लगे रहे। और यहाँ तक कि मैं मानता हूँ कि शायद 40-50 साल तक तो कोई लौटा नहीं है। और वो उसके बाद जब उनको पता लगा कि उनके पूर्वजों ने बताया कि भाई हमारा थानों में मकान था, वहाँ रहते थे, व्यापार करते थे, तो वो लोग यहाँ अब अपने जो है घूमने के लिए अपने अपने कैमरे लेकर के आते हैं, अपनी कोठी को देखते हैं, उसका फ़ोटो खींचते हैं, है जी, और एक दो लोगों से मिलते हैं। तो मैं जैसे यहाँ अभी रिटायरमेंट के बाद आया सन 14 में, तो पहले मैं भी यहाँ से चला गया था, बहुत पहले की बात है, मुझको भी ये लगा हुआ आपकी 40 साल से ज़्यादा हो गए बाहर गए हुए। तो मैं जब लौट करके यहाँ आया, तो जब ये लोग यहाँ आते थे तो इनको जब पता लगता था मुझसे मिलते थे ये लोग, और मैं इनको फिर सारी बातें बताता था कि भाई यहाँ इस तरह से आपका यहाँ मकान है आपका। उनको ये भी पता नहीं था कि हमारा मकान कौन सा है। ये आवास थे उनके जो खंडर हो गए, उसी के सामने जो जगह है बाजार यहाँ लगता क्या था, जो ये बगीचा सा है जो लोगों ने खरीद लिया। आप नहीं, बाजार जो हमारे थानों में जो हमारे वाली जो ये शेर सुमेर चंद वाली लाइन है ऊपर को जा रही है, इनके यहीं पे सब दुकानें हुआ करती थी, सब दुकानें यहीं पे हुआ करती थी। और इसके सामने सेठ जी रामलीला किया करवाया करते थे, है ना। और इसके सामने कुछ हिस्सा ऐसा था जहाँ घोड़े खच्चर सबके घरों में घोड़े खच्चर होते थे। तो हम अपनी याद में मैंने सबके यहाँ घोड़ा देखा है, खच्चर तो नहीं देखे लेकिन घोड़े देखे हैं। तो घोड़े खच्चर बांधने का भी सब यहाँ पे था।
और जो है अपने नौकर चाकर हुआ करते थे उस ज़माने में। और जो है बस इसी तरह घोड़ों से ही व्यापार होता यार जब बंद हुआ तो क्या कारण रहा होगा इसका? था। बस प्लान होने लगा ना, जब बच्चे उस ज़माने में कक्षा 5 तक का स्कूल होता था। सबसे पुराना स्कूल हमारे यहाँ थानों में कक्षा 5 का था और भगवानपुर में कक्षा 8। यहाँ के हमारे यहाँ से भी कक्षा 8 पढ़ने के लिए भगवानपुर जाया करते थे। तो अब ये जब पढ़ने लगे, 8वीं क्लास पास करी, तो उसके बाद ये फिर हमारे महन जी ने ये बनाया इंटर कॉलेज भोगपुर में, तो फिर वहाँ पढ़ने के लिए जाते थे, है ना। अब लोगों को जब पढ़ने लगे तो भाई आगे भी पढ़ना है, फिर लोग देहरादून जाके पढ़ने लगे, तो इसलिए जो है प्लान शुरू हो गया, सब नौकरी हो गई। यहाँ से कोई आदमी समझ करो डोई वाला या बानिया वाला या कहीं बाहर टीचर है, और उस टाइम हमारे यहाँ से बालावाला, रायपुर सब जगह पैदल जाता था, टीचर भी पैदल जाया करते थे, साइकिल का ज़माना नहीं था। और कुछ टीचर थे जो घोड़े पर भी आया करते थे, जैसे आपके यहाँ के देव शर्मा उनियाल थे, है ना, तो हम देखते थे वो भी घोड़े पर थानों आते थे सूर्यधार के। तो उस समय यही साधन थे। और जब फिर सब लोग अपने बाहर चले गए, पढ़ लिख लिए, तो सब नौकरियों पर, कोई मिलिट्री में चला गया, कोई टीचर बन गया। तो अब यहाँ थानों प्लान हो गया, फिर खत्म हो गया सब, हम भी चले गए थे। जी, थानों क्षेत्र के लिए, इसकी खुशहाली के लिए, और फिर ये पहले जैसा फेमस था, ऐसा ही कुछ हो, कुछ नया संदेश, कुछ और बात आपकी? हाँ, अब कुछ नयापन आ रहा है इसमें। हमारे जो थानों में जो जहाँ पे ये हमारे बनियों के मकान थे, ये सब मंडी हुआ करती थी, दुकानें हुआ करती थी, इसके पास में ही कुछ जगह, कुछ बनियों की भी जगह है, कुछ ब्राह्मणों की भी जगह है। तो वो हमारे एक सांसद और मंत्री भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, श्री निशंक जी। तो उन्होंने यहाँ पे एक मतलब सोचा है इसके बारे में कि एक लेखक गांव का नाम दिया है इस जगह का, और ये आजकल काम चल रहा है। बहुत बड़ा प्रोग्राम, यहाँ 62 देशों के राइटर्स यहाँ आएंगे, और बहुत बड़े जो पदों पर रहे हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री वगैरह, ये सब लोग यहाँ आएंगे। और इसका नाम दोबारा से थानों का नाम अब लेखक गांव के साथ, लेखक गांव जुड़ गया है थानों के साथ। तो ये अब प्रोग्राम है यहाँ 23 तारीख से लेकर के अक्टूबर में 27 तारीख तक। और अब लग रहा है कि ये कुछ सड़कें वड़कें भी बहुत बढ़िया बन रही हैं, और बिजली की सब बढ़िया तरीके से लाइनें। मतलब फिर जो है, ये जो है पहले तो माल की मंडी के लिए फेमस था, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी थानों को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान मिलेगी, और इसको जो है बहुत दूर दूर तक लोगों को, आजकल यहाँ बहुत लोग आ रहे हैं देखने के लिए कि जी वो लेखक गांव कहाँ है, क्योंकि मुझको यहाँ मिलते हैं लोग बाग, और आते हैं, कहने लगे जी वो लेखक गांव ढूंढ रहे हैं, हम कहाँ पे हैं। उन्होंने कहीं टीवी में, अखबारों में कहीं देखा होगा, तो उनको बताते हैं हम जी लेखक गांव ये है मेरे घर के सामने। और तो बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए आपका। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत, आप यहाँ आए, आपने अपना समय दिया, धन्यवाद।